भाषा वाला बोल दिए थे ना, लाइट के प्रॉब्लम से दिक्कत हो रहा था, सुने थे ध्यान से। अरे हम लोग का बस में लाइट ऊपर वाला समझेगा क्या जी, बस में है कि हम लोग इन्वर्टर ले लेंगे तो ठीक रहेगा। आप भी थोड़ी 1,000 रुपया दे दो, इन्वर्टर एसी सब लगा देगा। सुनो माध्यक इसको बोलिए या माधिका, इनको दिखाई लगा कोई नहीं दे रहा होगा। किसी भी आंकड़ा के, सुनो पहले, किसी भी आंकड़ा के 4 मान को घटते या बढ़ते क्रम में सजाने के बाद जो बीच में पड़ेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग माध्यक या माध्यिका बोलेंगे। अंग्रेजी में इसको मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मीडियम। ठीक है। किसी भी आंकड़ा को आप घटते या बढ़ते क्रम में, शुद्ध भाषा में अगर बोलता है किताब तो लिख देता है आपका आरोही क्रम। कुछ आरोही क्रम के मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? और आवारोही क्रम के मतलब क्या हो गया? घटते क्रम। तो किसी भी आंकड़ा के 4 मान को अगर सजाते हैं, आप आंकड़ा दिया हुआ उसको सजाते हैं, आंकड़ा को आरोही या अवरोही, जो बीच में बढ़ेगा उसी 4 मान को क्या कहेंगे हम लोग? माध्यक। क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आपका 2 चीज होगा, आपको बता रहे कहां पर कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुने पहले। हाँ, इसको एम द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि एम से लिखाता है ना, एम द्वारा क्या कहता है, इसका सूचित किया जाता है। ठीक है। आप बताइए एग्जाम्पल हम देते हैं। अभी आंकड़ा आपका हम देते हैं। अभी मान लीजिए आंकड़ा आपको पास है, अभी दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 है, 6 है, 3 है, 5 है, 4 है, 1 है। 1 2 3 4 5 6 और 1 देते हैं 7। तो आपसे पूछे कि बताइए इसका माध्यक कौन होगा? 3। क्या होगा? 5। अब देखो 3 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है। लड़के लोग 5। अरे ठीक है। अरे गाना सब एक बोल दो, सब हो जाएगा। सुनो पहले परिभाषा क्या बताए, पहले परिभाषा सुनो। सबसे पहले कोई आंकड़ा दिल रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो बिना सजेले तो देख ले रहा है, वैसे ही बोल देगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 4 होगा, 4। ठीक है, क्या होगा ना होगा तुम सजाएंगे ना, इसको देख कर बोल देता है नहीं। पहले इसको क्या करेंगे, मान लीजिए हम आरोही क्रम में सजा रहे। कौन क्रम में? छोटका कौन है? 1। ठीक है, 2 3 4 5 6। अब बताइए 3 गो इधर और 3 गो कौन आ गया? 4 यार। ये हो गया 4 काचे हो गया आपको माध्य या माधिका हो गया। कोई दिक्कत है? छोटे छोटे है तो बता दे रहा है, ढेरा माने संख्या रहेगा तब कैसे होगा? तो कितना तक लिखत रहिएगा, उसके लिए फार्मूला होगा, वो फार्मूला बाद में चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो 5-6 गो था, आपको रहेगा 100 गो, 200 300 400 500 संख्या। जैसे कहेगा 4 जो है आपको 4 बार आया है। बरामर्ता होता ना है, बरामर्ता क्या होता है? किसी भी आंकड़ा को बताता है वो संख्या कितनी बार आई है। इस वर्ग अंतराल आप देंगे और कहेंगे 5 से लेकर 10 तक जो है संख्या 22 बार आया है, तो वहां पर दिक्कत हो फार्मूला देंगे, ये तो बता दीजिएगा। एग्जाम्पल ये आपको पहला था। अभी देखिए एग्जाम्पल हम दूसरा दे रहे हैं। ठीक है। आंकड़ा जो है हम यहाँ पर दे रहे हैं, आपको सुनिएगा ध्यान से। 2 है, 5 है, 4 है, 6 है, 9 है, 7 है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 आपका 10। अब बताइए यहाँ पर आपको माध्य कितना होगा? 5 कितना होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम या अवरोही क्रम सबसे कौन होगा? 2। बढ़ते क्रम में 2 के बाद कौन हो जाएगा? 4 के बाद फिर। अब बताइए तो यहाँ पर कौन होगा? 6 या 7 दोनों कैसे बोलेगा? तो ये को बोलो। तो यहाँ पर अगर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो अब इन्हें 4 को इन्हें भी 4 को इन्हें भी तो बचवे नहीं करेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है। 4 है तो 4 तो हो गया बीच में पड़ा तो, लेकिन उसका मान होता है। बताइए तो फार्मूला पर आते हैं हम लोग। फार्मूला क्या होता है सुनिए पहले। अगर किसी चलिए ना रहा जी, अगर किसी का गिरने के बाद संख्या सम आता हो विषम आता है, तो सबसे पहले हम चलते विषम, यानी एन है विषम, यानी एन क्या आ जाएगा आपको विषम। एन क्या हो, यानी सीधा बात है यहां पर संख्या का अंक, संख्या के अंक यानी विषम संख्या हो, यानी संख्या के विषम हो कचो जी, शॉर्ट में लिखते हैं विषम हो कचो जी, विषम हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं? माध्य निकालने के लिए माध्यक, यानी माध्यक निकालने के लिए एम एन प्लस 1/2 का 4 मान। कुछ जी याद रखिएगा 4 मान होना चाहिए। n/2 n प्लस 1/2 करिएगा वो आंसर हो जाएगा, नहीं उसको 4 मान होना चाहिए। मान लीजिए अब ये 5, तो 5 आंसर आपको नहीं आएगा। 5वां स्थान पर कौन आया से आंसर होगा। जैसे हम n बैठाइए 5 और जोड़िए 6 और 2 से भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा 3। आपको आंसर नहीं होगा। 3 नंबर पर कौन आया हो आंकड़ा में देखिएगा से होगा। सबसे पहले घटते बढ़ते करें, अभी देंगे तब समझ में आएगा पूरा विस्तार से। एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी, सुनिए पहले। मान के चलिए आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। 5 है, 7 है, 8 है, 6 है, 9 है, 1 2 3 4 5। क्रम को अगर सजाएंगे आरोही क्रम, कौन क्रम? आरोही क्रम सजाइएगा तो 5 लिखिएगा, 6 लिखिएगा, 7 लिखिएगा, 8 लिखिएगा, 9 लिखिएगा। 1 2 3 4 5 एन बराबर कितना हो गया आपको? एन जो है सम है कि विषम है? क्या है आपको? यानी विषम संख्या। कितना है जी? छोटा दिए हैं, हो सकता है आपको 7 18 19 20 रहेगा, तो समझ ले दिए हैं। एन क्या है आपको? विषम संख्या। तो विषम संख्या है तो माध्य निकालना है, तो माध्य क्या निकलेगा? n प्लस 1/2 वहां का 4 मान है, वहां का 4 मान। तो n के जगह पर 5 बैठेगा, 5 1 2 और 5 1 कितना हो जाएगा 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3। तो 3 आंसर नहीं है। कितना लड़की लोग 3 मार देगा, ऑप्शनों में रहेगा तुमको। 3 नहीं है, 3 आंसर है। इसका तीसरा यानी तीसरा का 4 मान। 4 मान कौन हो रहा है? तो तीसरा पर क्या हो गया? 1 2 3 कौन हो गया? ये समझ में आया? तो 3वां पद पर कौन आया आपको? 7। ये आपको हो गया 7। और यहाँ पर देख के ना करिएगा कि बीच में 4 था 4 है, कोई जरूरत नहीं कि 4 हो सकता है। तो संख्या आपको दोहरा देगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा ना कि जो होगा वही होगा। यहाँ फॉर्मूला पर तो विषम संख्या के लिए आप निकाल लीजिएगा। विषम संख्या के माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? तो n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 वहां का 4 मान, वहां का 4 मान। अब बात होता है सम संख्या के लिए, जिसे आपको सम संख्या दिया था। यहाँ पर आपको दिक्कत होगा। तो सम संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी n बराबर कितना हो गया? इसको आपको चल कहे ना रहा है जी। n बराबर कितना हो गया आपको? 8। बताइए 8 जो है सम संख्या है ना, क्या है आपको? सम संख्या कहती है जी, सम संख्या है, सम संख्या, ठीक ना। तो सम संख्या है तो माध्य निकालने के लिए क्या होगा? 2 चीज याद रखना पड़ेगा। एक क्या निकालना पड़ेगा सुनिएगा, n/2 वहां का 4 मान एवं n/2 प्लस 1 वहां का 4 मान। क्वेश्चन डाल देते हैं। एगो n/2 वहां का 4 मान और एगो n/2 प्लस 1 का 4 मान का समांतर मान, समांतर मान होना चाहिए, वो आंसर आपको आएगा। समझिए समांतर मान क्या है? प्रेक्षणों के जोगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या।
जैसे दो को संख्या दिया गया है तो दो संख्या को जोड़ेंगे, दो है दूसरे का करते हैं हम लोग भाग। जो सिग्मा एक बड़ा सिग्मा तो बड़ा बड़े के लिए होता है। एक समांतर माध्य ही हम जानते हैं, छोटा फॉर्मूला 8वां क्लास में कि प्रेक्षणों की जोगफल बटा प्रेक्षणों की, दो को है तो दो को जोड़ भाग कर देंगे। लेकिन सम संख्या है तो सम संख्या है, सुनिए पहले यहाँ सम संख्या है, ऊपर चल जा रहे हैं निकल जाएगा। सम संख्या है तो n बटा 2 अगर निकालिएगा, सुनिए पहले n बटा 2 तो n कितना है आपको 8 है, कुछ है जी। तो n के जगह पर 8 बटेगा यानी 8 तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 आंसर हो गया। चौथा मान कौन होगा, सुनिए 1 2 3 4 कितना हो गया, तो चारवां जो पद पर आया कौन आया आपको 6, कितना हो गया 4 आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब फिर एगो निकालना क्या है, n बटा 2 प्लस 1, इतना दिमाग आप लोग को होगा कि जब n बटा 2 निकाल दिए हैं 4 तो 4 में एक जोड़ दूं डायरेक्ट, तो पांचवा स्थान कौन होता है, यही ना। और नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करें, तो सामने निकाल देते हैं। n की जगह पर 4 1 जोड़ेंगे, 2 4 कटेगा तो 4 1 कितना हो जाएगा आपको, तो पांचवा स्थान कौन हो जाएगा, पांचवा पद, यानी पांचवा पद 1 2 3 4 5 कितना हो गया 7। अब ये दोनों क्या निकाले पड़ेगा, समांतर माध्य, यानी समांतर माध्य निकालते हैं तो प्रेक्षणों की जोगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो 6 और 7 जोड़िए, 2 है 2 से भाग करिए तो 7 6 13 में 2 से भाग करेंगे तो 6 2 12 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, ऐसे समझ में। एग्जाम्पल देगा सम संख्या वाला, सम संख्या भी समझ में निकल जाएगा। सम संख्या के निकालने के लिए थोड़ा सा आपको फार्मूला याद करने पड़ेगा, एक भुला जाइएगा, आपको विषम संख्या तो निकल जाएगा। विषम संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको सबसे घटते बढ़ते क्रम में सजाएंगे। n अगर विषम है तो क्या निकालेंगे, n प्लस 1 बटा 2, वहां का 4 मान जो होगा से आंसर होगा, ये नहीं कि n प्लस 1 बटा 2 कर दीजिएगा वो आपको आंसर हो जाएगा, वो आंसर ना हो जाएगा, वो स्थान पर जो आएगा से होगा। जैसे 5 7 8 6 9 हम सजा दिए, n आया 5, ए लगाया क्या हो रहा है, n आया कितना हो गया 5, और जब n प्लस 1 बटा बैठाई है तो 5 में 1 जोड़े 2 6 3 3 आंसर नहीं हुआ। तीसरा स्थान पर कौन आया है, तो तीसरा स्थान पर कौन आया है 7 आंसर। लेकिन सम संख्या का आपको थोड़ा 2 बार समझिएगा जरूर, काहे कि इसको आपको दिक्कत हो जाएगा। जब संख्या दिया गया तो सजाए उसको घटते बढ़ते क्रम में, अब गिन के देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, n का मान कितना गया 8, क्या है आपको सम संख्या 8 क्या जी सम संख्या। तो इसको आपको माध्यक यानी बीच बीच में क्यों आएगा, तो पहले आपको n बटा 2 निकालिए, वहां का 4 मान यानी n बटा 2 वहां के पद जो होगा से करा, और फिर n बटा 2 प्लस 1 के पद जो होगा उसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, समांतर मान, समांतर मान। तो हम अगर n बटा 2 निकालते हैं तो 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 और 4वां पद, तो 4वां पद कौन हो 1 2 3 4 6 आया, कौन आया 6। और फिर अगर n बटा 2 प्लस 1 तो हम कहता दिमाग होगा डायरेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि 4 निकाल चुके हैं n बटा 2, ओकरा में 1 जोड़ेंगे 5, और 5वां स्थान पर कौन आएगा 7, और 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 प्रेक्षणों के जोगफल प्रेक्षण संख्या न होता है, 2 है 2 से भाग किए तो कितना है 6.5 हो जाएगा। लेकिन अगर 12 से बड़ा है तब किसी बताइए, तो 12 से बड़ा है तो उसको लिए फार्मूला होता है, उसके लिए क्या होता है आपको, तो आप लोग इसको मार दो डिलीट मारते हैं। सुनिए यहीं पर इतना ही भरे बताते हैं, सुनो पहले ध्यान से। अच्छा ठीक है, अच्छा आप लोग उच्च सीमा निम्न सीमा सबको जानते हैं कि न जानते हैं आप लोग, वर्ग चिन्ह भी निकालने के लिए जाने हैं कि न जाने हैं। वर्ग चिन्ह वाला फार्मूला क्या बताया गया था से बताइए, वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या बताया गया था, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा क्या होता है आपका, आप ध्यान देना है, सुनो पहले यहाँ पर हम देते आराम से। वर्ग अंतराल मान ले दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, छोटा हम देते हैं आपको, निकलने वाला चीज है तो छोटा देते हैं 2 और 4 के देते हैं, ठीक है। वर्ग चिन्ह है आपको 2 से 4, 2 से 4 से 6 और 6 से 8 और 8 से 10, समझने के लिए हम बता रहे हैं। और मान के चलिए कि आपको बारंबारता दिया हुआ f, बारंबारता दिया है f दिया हुआ बारंबारता, वो मान लीजिए 3 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है और 5 दिया है, क्योंकि बारंबारता के एक रूल होता है कि आगे पीछे कम बेसी दिया हुआ रहता है, हम दे दिए।
तो आपको वर्ग चिन्ह तो सबको निकाल लिया, यहाँ वर्ग चिन्ह काम ना होगा, संचयी बारंबारता का काम होगा। ठीक है, ज्यादा है ज्यादा। अब इसको कहेगा, आपको नहीं समझ में आया? इसको कहने का मतलब है कि 2 से 4 के बीच में संख्या जो आया है ना 3 आया है, 6 से 6 के बीच में संख्या जो आया है 6 आया है, 6 से 8 के बीच में संख्या जो आया है 2 आया है, 8 से 10 के बीच में संख्या जो आया है 5 आया है। अब अगर लंबा जाते तो और लंबा भी हो सकता था। अब कहेगा कि अगर बीचों में कौन होगा, जब सजाएंगे तो घटते बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो कहीं जान रहा है कि अब 3 गो लिखो कौन कौन है, तो कैसे जानेंगे हम लोग? इसके लिए फॉर्मूला होता है। तो सुनिए पहले लड़का, तो संचयी बारंबारता, सुनो, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे निकलता है? तो आपको बोले हैं कि अगर बारंबारता दिया हुआ है, एक को आप लिखिए, 3 है तो आप इसको 3 लिख दीजिए। अब 6 को जब लिखने के बारी आया तो 6 और 3 जोड़िए, 6 3 कितना हो जाएगा आपको? अब 2 के लिखना है तो 2 के नीचे पीछे सब जोड़ दीजिए, तो यहाँ तक जुटल है ये 9 तक, और यहाँ तक जुटा है ना, तो 9 और 2 कितना हो गया आपको? 5 एकड़ा में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? क्या हो गया? और जो हम लोग सिग्मा 1 बोलते थे ना, उसको यहाँ पर आपको माध्य में n बोला जाता है, यानी कुल बारंबारता का मान होता है। तो जोड़िए तो 6 और 3 और 9 2 और 11 और 5, यानी इसको सिग्मा 1 यहाँ ना बोल के आपके कुल बारंबारता यानी n बोलने पड़ेगा। तो कितना हो गया आपका? 16। सिग्मा 1 बोलिए या n बोलिए, यहाँ पर आपको एक ही होता है। सिग्मा 1 मतलब बारंबारता का होता है ना, अभी हो गया। अब फार्मूला जो होता है सुनिए, दो फार्मूला इसको हो गया, एगो घटते क्रम एगो, सुन लीजिएगा। एल यू के निम्न सीमा बोला जाता है, क्या बोलता है यहाँ पर, और एल जो बोला गया है यहाँ पर माध्य में उच्च सीमा, क्या हो गया? उच्च सीमा। सबसे पहले आपको फार्मूला बताते हैं, तो हम लोग उच्च सीमा वाला बता रहे हैं आपको, माध्य बराबर। आपको बुक भी दिया गया होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, सुनिए। एम बराबर यानी माध्य बराबर क्या होता है, सुनिए पहले। एल प्लस ये उच्च सीमा हो गया, घटते क्रम में रहेगा तो माइनस होगा, घटते में रहा तो क्या होगा आपको? दोनों फॉर्मूला एक ही है। एल प्लस n/2 माइनस बड़का एक और नीचे छोटका एक और गुने आई, ये आपको हो गया फार्मूला। क्या हो गया आपका? एक फार्मूला। अब आपको होगा कौन पता है, यहाँ पर क्या रहेगा आपको? माइनस। जो निम्न सीमा घटते क्रम बढ़ते क्रम जो होता है, आपका बुक में दिया हुआ आरोही आरोही कोई क्रम से कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपको वही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानकारी दिया देना चाहते हैं कि एल जो होता है आपको क्या होता है? उच्च सीमा। क्या होता है? अरे एल क्या होता है आपका? एल जो दिया गया है आपको, क्या दिया गया है आपको? उच्च सीमा। क्या दिया गया है? बुक है, बुक वाला सजा है। हाँ ठीक है। एल जो है क्या है आपका? नहीं, निम्न सीमा है। एल क्या है आपका? उल्टा लिखा गया, ये आपका निम्न सीमा। ये क्या आपका? ये आपका निम्न सीमा है। क्या चाहिए आपका? निम्न सीमा है। क्या आपका? उच्च सीमा। ठीक ना? तो आपको यहाँ पर एक चीज आपको सोचना होगा। क्या सोचना होगा? माध्यक वर्ग कौन होगा? माध्यक वर्ग। तो आपको जानते हैं माध्यक वर्ग सोचने से पहले आप की जो 16 जो है ना, सुनिए पहले 16 को आप भागा करिए तो n/2, n/2 16 का अगर भाग किए कुल बारंबारता के तो कितना हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर लिखे पड़ेगा 8 के ठीक, 8 के बड़ी संचयी बारंबारता का माध्यक वर्ग। अब क्या ढूंढना है सुनिए पहले कुल बारंबारता जोड़िएगा, उससे 2 से भाग करिएगा, फार्मूला से बनाना हो तो जैसे घेरा बंद रहेगा तो, और ठीक उसके बड़ी संचयी बारंबारता का माध्यक वर्ग। तो 8 के ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन होता है? कौन हो गया आपका? 9। तो 9 का माध्यक वर्ग कौन हो जाएगा आपका? 4 और 4 और कितना हो जाएगा आपका? 6 होगा माध्यक वर्ग। कौन हो गया? 4 और 6। तो आप बताइए, तो यहाँ पर आपको एल चुना जाएगा ना चुना जाएगा?
एल क्या होता है? निम्न सीमा। तो एल कितना, एल बराबर कितना लिख दीजिएगा, ये सब मार्कर रख दीजिए। एल बराबर कितना हो जाएगा आपको? एल बराबर कितना हो गया? ये वो चुना गया, एल बराबर। और आई जो होता है वर्ग अंतराल की लंबाई आप पहले से भी जानते होंगे, 4 और 2 के बीच में कितना है? अरे गाधा कहेंगे 4 और 6 5 हो गया है, ये डिस्टेंस बता रहे हैं। 4 और 6 के बीच में कितना है आपको? 2 है, 5 बोल दिया। लंबाई वर्ग अंतराल के लिए क्या है? लंबाई। आई जो क्या है? वर्ग अंतराल की लंबाई। तो n/2 तो निकाल यहाँ पे भी रखा जाएगा, तो डायरेक्ट आप 8 भी रख सकते हैं दोनों की जगह पर n/2 के बाद। यानी कुल बरमाता निकाल के जोड़िएगा, 2 से भाग करिएगा और ठीक बड़ी संचयी बरमाता ढूंढना होगा। ढूंढना होगा तो संचयी बरमाता आपको निकालना पड़ेगा। कई बार आपको संचयी बरमाता दिल रहेगा और बारंबारता नहीं दिल रहेगा, और कई बार आपको बारंबारता दिल रहेगा, संचयी बारंबारता नहीं दिल रहेगा। दोनों में से निकाल लीजिएगा ना, निकल जाएगा। बारंबारता दिया हुआ और संचयी बारंबारता हम लोग जोड़ के निकाल लेते हैं, और अगर संचयी बारंबारता दिया होता तो घटा के निकाल लेंगे। 3 के 3 लिखेंगे, 9 में से 3 घटेगा 6 हो जाएगा, 11 में से 6 घटेगा, छोड़िए 11 में से 9 घटेगा तो 2 हो जाएगा। यानी संचयी बारंबारता दिया तो बारंबारता भी निकाल लीजिएगा ना, क्योंकि एक में आपको दोनों की जरूरत है। छोटका एफ जो है ना वो बारंबारता है, छोटका एफ क्या है बताएंगे हम। एल हो गया आपको 4, आई हो गया आपका 2 चीज निकल गया n/2। एल हो ही गया, 2 हो ही गया, और झमेला n/2 हो ही गया। अब बड़का एफ और छोटका एफ क्या होता है? तो बड़का एफ कहता है कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग देखिए एफ जो होता है, बार बार चेंज इनकी करना, सुनो पहले। बड़का एफ जो होता है क्या होता है? सुनो पहले, माध्यक वर्ग के, माध्यक वर्ग के ठीक, माध्यक वर्ग के ठीक कुछ ही ठीक पहले वाले, ठीक पहले वाली कची संचयी बारंबारता, संचयी। आप बताइए तो एफ कौन हो जाएगा? 3 होगा कि 11 होगा? तो समझिए माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले, तो माध्यक वर्ग कौन था? तो 9 के था, तो 9 के पहले वाले कौन हो जाएगा? एफ कितना हो गया आपको? और छोटका एफ बच गया, कट बच गया। और ये होता है बारंबारता। छोटका एफ जो होता है बारंबारता होता है, क्या होता है आपको? माध्यक वर्ग की बारंबारता, इसमें कोई झमेला नहीं है। ये होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग कौन था? 9 ना था जी, क्योंकि n/2 और 8 के ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का माध्यक वर्ग कौन है? यानी इस लाइनिया में के सब झमेला आपको हो गया। इस लाइनिया में के निम्न सीमा, इसको डिस्टेंस, ये आपको खाली जानकारी देता है, आता है नहीं। बारंबारता आपको निकालने पड़ेगा, किस लिए? क्योंकि छोटका एफ यही होता है। छोटका एफ कौन हो गया आपको? 6। कितना हो गया? 6। आप फार्मूला पर बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर फार्मूला हम लिख देवें, जगह है इसीलिए, ठीक है। तो m बराबर क्या था? l प्लस n/2 बड़का एफ गुने बटम छोटका एफ गुने आई। l क्या है? l आपको 4 है, प्लस है। देखिए लड़के लोग क्या करेगा, लड़का लोग जो है ना पूरा करके यहाँ खींच देता है एग्जाम में, और आंसर लाएगा तो कहाँ से आंसर आएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक है, प्लस यहाँ है ना, दिमाग लगाइएगा यहाँ पर। तो आप ही कभी खींच देता है ना, वो एल ऊपर कर देगा और ला लगा कर ना रहा, दिन को जोड़ को ना हो जाएगा यहाँ तक। n/2 कितना है? तो लाल ये 8 है। बड़का एफ कितना है? तो बड़का एफ कितना है जी? 3 है, यहीं तक बढ़ता है ना। छोटका एफ कितना है? और वाई कितना है आपका? 4 हुआ, और 6 में से 3 घटे कितना हो जाएगा? 5। 6 हुआ, ये कितना हुआ? 2 3 कितना हो गया? 6। 4 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ, 3 चौके 12, 5 नीचे 3, 17 17 बटा क्या? 3। गुणांक में आंसर भी दे सकता है, पॉइंट भी दे सकता है, निकल जाएगा। सुखाड़ी तुमको समझ में आया? फिर समझा दे मैं। ये फार्मूला बताइए, एल क्या होता है? निम्न सीमा की सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा, माध्यक वर्ग के निम्न सीमा। और n/2 क्या होता है? n होता है कुल बारंबारता। n क्या होता है? जिसको हम लोग सिग्मा एफ बोलते हैं, सिग्मा एफ बोलते हैं। तो आप इसको निकाल के और भागा करिए, और भागा करने के बाद ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढना होगा, बारंबारता नहीं ढूंढना होगा।
ठीक बारी संचयी बारंबारता ढूंढना होगा और माध्यक वार होकर तो भागा जब किए हैं तो कितना हो गया 8। कितना हो गया 8 के ठीक बड़ी संचयी पर देख रहे हैं कि 11 भी 16 है, लेकिन 8 के ठीक बड़ी, ठीक मतलब आगे जस्ट, तो कौन हो जाएगा आपका, और 9 के माध्यक वर्ग कौन हो जाएगा 4 और 6, 4 और 6, एल हो जाएगा 4, 6 हो जाएगा आपका एल उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा, और इसका बीच में जो होता है आई, तो एल हो गया 4, आई क्या होगा उसमें लंबाई, और एन बटा 2 तो आपको पता है, और एफ क्या होता है, एफ जो होता है ना वो का ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, 9 था माध्यक वर्ग, पहले कितना हो गया संचयी बारंबारता, छोट बड़का ये नाम है बड़का पीछे लिखा था ना, और माध्यक वर्ग की बारंबारता जो होता है छोटका एफ होता है, तो छोटका एफ कितना हो गया आपका 6, और उसके बाद फार्मूला बैठाएंगे क्या हो जाएगा आपको आंसर। उससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सम संख्या विषम संख्या याद है ना, सम संख्या के लिए n बटा 2 निकालेंगे, वहां का 4 मान, और फिर n बटा 2 प्लस 1 का 4 मान, और दोनों का माध्य निकाल देंगे, जोड़ के दोनों से दूसरे भाग, वो आंसर आएगा ना। अब विषम संख्या के लिए n प्लस 1 बटा 2 वहां का 4 मान, जो भी आएगा से होगा, हो जाएगा। उतारना तो लेसन में